हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 12 जनवरी 2022। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली वोकैब प्रैक्टिस के साथ। आप सभी को पता है द हिंदू का एक एडिटोरियल और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स होती हैं उन सबको हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में। तो ये कल का जो हमारा एडिटोरियल था उससे रिलेटेड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। टेलिंगली, टेलिंगली कल हमने ये शब्द पढ़ा था। टेलिंगली का मतलब क्या होता है? टेलिंगली का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण, टेलिंगली मतलब महत्वपूर्ण, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण। तो टेलिंगली का मतलब महत्वपूर्ण, सेम हो गया सिग्निफिकेंटली। डेजलिंग, डेजलिंग आपने ये शब्द पढ़ा होगा। डेजलिंग का मतलब क्या होता है? चकित कर देना, आउटस्टैंडिंग, डेजलिंग परफॉर्मेंस। तो डेजलिंग मतलब चकित कर देना। फंड्स मैंने आपको बताया था मीन्स यानी संसाधन, रिसोर्सेस। फंड्स मतलब संसाधन। जक्स्टपोज, जक्स्ट अपोज, जक्स्ट अपोज का मतलब क्या होता है? तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, सपोज से बना है अपोज, जक्स्ट अपोज। ठीक है, तो जक्स्ट अपोज याद रखिएगा, तुलना करना। नेक्स्ट है हमारा क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? क्रशिंग का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंट करना, निराशाजनक, क्रशिंग का मतलब। तो ये हो गया इसका सिनोनिम, डिसअपॉइंटमेंट। क्रशिंग का मतलब हो गया डिसअपॉइंटमेंट, सिनोनिम। उशर आपने पढ़ा होगा। उशर का मतलब क्या होता है? उशर का मतलब होता है रास्ता दिखाना किसी को, कहते हैं ना वो रहा गेट और निकल लो उधर से। तो ये हो गया आपका उशर, उशर समवन। तो उशर मतलब रास्ता दिखाना, पॉइंट आउट करना। ठीक है। स्लीव, स्लीव मैं शर्ट की स्लीव की बात नहीं कर रहा हूँ। स्लीव मतलब होता है प्रचुरता, इन वैरायटी, वैरायटी, प्रचुरता, रेंजेस। ये हो गया आपका स्लीव। वू, वू आपने सुना होगा कई जगह पे। वू का मतलब क्या होता है? समर्थन देना। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में वू होता है। फिर शाम को आपने देखा होगा जो जयकॉल बोलता है, सीआर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो कई सारे सीआर उसको वू करते हैं यानी समर्थन देते हैं। तो ये हो गया आपका वू। फिर ओमनी-बस, मैंने आपको बताया था ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, उसी से बना है आपका ओमनी बस। ओमनी बस का मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य। कई सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए तो वो हो गया ओमनीबस टाइप का। ओमनीबस, इसका एंटोनिम आपको बताना है, सॉरी सिनोनिम बताना है आपका। ओमनीबस का सिनोनिम हो जाएगा आउटलुक, परिदृश्य। ठीक है, बाकी ये तीन और वर्ड हैं। डोल्स, डोल्स का मतलब क्या होता है? डोल मतलब होता है ग्रांट टाइप का, अंशदान। ठीक है। स्टार्क मतलब क्या होता है? स्टार्क का मतलब होता है हार्ड, टफ, कठोर। स्टार का मतलब होता है कठोर। गार्नर मतलब क्या होता है? गार्नर आप याद रखिएगा, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना। ठीक है, इकट्ठा करना। तो गार्नर मतलब क्या होता है? गैदरिंग, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल, फ्रेजाइल का हमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो फ्रेजाइल यानी कमजोर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रोबस्ट, मजबूत, बहुत कठोर। तो फ्रेजाइल का एंटोनिम हो जाएगा हमारा रोबस्ट। फ्रेल क्या होता है? फेल सेम होता है फ्रेजाइल का यानी कमजोर। इमोटिव का मतलब क्या होता है? इमोटिव का मतलब होता है भावात्मक रूप से। बिगुल, बिगुल आपने पढ़ा होगा, बिगुल, बिगुल से ही बना है बिगल। इसका मतलब होता है उद्घोषणा। क्या? उद्घोषणा। नेक्स्ट हमारा प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस, एमिनेंस मतलब क्या होता है? एमिनेंस मतलब होता है बहुत बढ़िया पोजीशन। प्री एमिनेंस मतलब पहले से ही बहुत बढ़िया पोजीशन पे यानी उत्कृष्टता। तो प्री एमिनेंस का अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम बताना है। तो उत्कृष्टता, चरम बिंदु, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिमाइस, बर्बाद। ठीक है, बर्बाद हो गया। तो प्री एमिनेंस का उल्टा यानी एंटोनिम हो जाएगा डिमाइस। प्रिवेलिंग क्या होता है? प्रिवेलिंग मतलब होता है करंट सिनारियो, वर्तमान में प्रचलित। तो ये हो जाएगा प्रिवेलिंग। डिप्लॉयमेंट होता है तैनाती, कहीं कहीं आप अपॉइंटमेंट भी सुनते होंगे लेकिन डिप्लॉयमेंट सही वर्ड है। रिगर, रिगर मतलब क्या होता है? तो रिगरस आपने सुना है ना, कठोरता, वही शब्द है हमारा रिगर। तो ये वर्ड याद रखिएगा। ये देखिए, आपको चेक करना इस लेक्चर का उद्देश्य नहीं है। लेक्चर का उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम मीनिंग आपको याद करवाई जा सके। इसीलिए जो मैं 4 ऑप्शन लेता हूं वो एडिटोरियल से नहीं लेता हूं, वो द हिंदू के आर्टिकल से लेता हूं। कई सारे आर्टिकल आते हैं ना, कॉलम्स आते हैं, उनमें से लेता हूं। लेकिन जो ये मेन वर्ड होता है जिसका मैंने पूछा होता है
वो आपका एडिटोरियल से लेता हूँ, ताकि कॉलम्स के भी वर्ड आपको याद हो जाए आसानी से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मेकिंग यू फील मोर होपफुल इनकरेजिंग, यानी आपको और ही आशावादी और सामर्थ्यवान अगर एहसास करा रहा है तो उस शब्द को क्या कहेंगे? हार्टनिंग। हार्टनिंग, ठीक है। हार्टनिंग का मतलब होता है आपको आसान बनाने वाली गतिविधियां, ठीक है। ब्लो अ डील, डील साइन कर दी। क्राइटेरियन मतलब मापदंड। साई ऑफ मतलब क्या होता है? साई ऑफ मतलब से कम, ठीक है। चलिए आज का हमारा एडिटोरियल देखते हैं। बिगुल ऑफ रिस्ट्रेंट, बिगुल मैंने आपको बताया उद्घोषणा, फॉर रिस्ट्रेंट नियंत्रण के लिए उद्घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग से रिलेटेड आर्टिकल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है। जैसे ही असेंबली इलेक्शंस के लिए आपका शेड्यूल जारी हुआ, समय सारणी जारी हुई, वैसे ही नियंत्रण का बिगुल बज उठा। हाउ एवर, हालांकि इलेक्शंस जो हैं इनको इस बात का अलाउ नहीं होना चाहिए, अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो सोशली डिवाइजिव कैंपेन रन कर सकें, यानी समाज को अलग करने वाली, डिवाइड करने वाली कैंपेन, चुनाव प्रचार कर सकें। तो भले ही ये नियंत्रण ऑफ बिगुल बच चुका है, मतलब बिगुल बच चुका है, उद्घोषणा बच चुकी नियंत्रण की, लेकिन ये एडवर्सल है कि ये लोग जो समाज को विभेदनकारी काम करते हैं, कैंपेन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एडवर्सल मतलब विरोधात्मक। द शेड्यूल फॉर असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 8 वॉज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन। हाल ही में जो चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के लिए इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई हैं, वो पहले से निर्धारित समय के हिसाब से यानी 8 जनवरी को अनाउंस कर दी गई। पोलिंग विल बिगिन इन उत्तर प्रदेश ऑन फरवरी 10 एंड एंड ऑन 7 मार्च। पोलिंग यानी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो यूपी में शुरू होगी 10 फरवरी से, समाप्त होगी 7 मार्च को। स्पैनिंग 7 फेजेस, यूपी में चुनाव 7 चरणों में होंगे। द मणिपुर पोल्स वुड बी हेल्ड इन 2 फेजेस, मणिपुर के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। एंड गोवा, पंजाब, उत्तराखंड पोल्स इन 1, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के पोल्स 1 फेजेस में होंगे। फिर लिखा है गिवन द साइज of the state and deployment of paramilitary forces, the ECI has split the polling into 7 phases this time as in the 2017 election polls। राज्यों के आकार के आधार पे, कितना बड़ा आकार है, और साथ ही साथ पैरामिलिट्री जो आर्मी हमारी फोर्सेस हैं उनकी तैनाती के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पोलिंग है, चुनाव प्रक्रिया है, इसको स्प्लिट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 7 फेजेस में, जैसा कि 2017 के असेंबली पोल्स में इलेक्शन में किया गया था। इन द यूपी में चुनाव है, इलेक्शन कमीशन पहले जैसे ही पैटर्न पे कर रहा है। स्टक मतलब पहले से निर्धारित, उसी प्रक्रिया को फॉलो करना जो आप पहले से जानते हैं। अर्लियर पैटर्न, पुरानी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट फर्स्ट एंड देन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं वो यूपी के वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा करता था, और ईस्ट की तरफ जाते हुए समाप्त हो जाएंगे। तो 7 फरवरी से 10 मार्च तक जो भी होना है होगा, ठीक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जो ये चुनाव हो रहे हैं इनको ईस्ट से वेस्ट किया जाना चाहिए। तो इस बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने डिसमिस कर दिया, नकार दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, हम चुनाव जो है वेस्ट से ईस्ट ही नहीं करवाएंगे, ईस्ट ही करवाएंगे, जैसा कि हमेशा कहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी वो बाद में बात करेंगे, पहले बता देते हैं सुशील चंद्रा ने क्या कहा। सुशील चंद्रा ने कहा कि भाई हम वेस्ट टू ईस्ट ही इलेक्शन करवाएंगे जैसा कि हमेशा होते थे। किसी भी पार्टी ने, नो पार्टी हैड मेड अ डिमांड, किसी भी पार्टी ने ये मांग नहीं जाहिर की जब यूपी में इलेक्शन कमीशन का विजिट हो रहा था दिसंबर में कि भैया इसको चेंज कर दिया जाए, जो आप वेस्ट टू ईस्ट करवाना चाहते हैं इसको ईस्ट टू वेस्ट कर दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड इसलिए कर रही थी, जो फार्म प्रोटेस्ट यानी किसानों का आंदोलन था उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट वेस्टर्न यूपी में था, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जिसकी वजह से अगर चुनाव पहले ही वेस्टर्न यूपी में हुए तो भाजपा को एक भी सीट मिलनी मुश्किल हो जाएगी, और अगर वेस्टर्न यूपी में लास्ट होते तो भाजपा को थोड़ा टाइम मिल जाता किसानों को और वो करने के लिए, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल ऑल्सो केम विद अ टोटल बैन ऑन फिजिकल कैंपेनिंग। ये जो पोल शेड्यूल चुनावों की घोषणा हुई है, इसके साथ साथ ये भी घोषणा की गई है कि फिजिकल कैंपेनिंग नहीं होगी, भौतिक रूप से जो कैंपेन करते हैं चुनाव प्रचार, ये नहीं होगा 15 जनवरी तक, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की 3rd वेव जो है एंटर कर गई है। चुनाव आयोग थोड़ा सा सीरियस है इस बार, और सुशील चंद्रा वाकई में काम कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि भैया सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, वापस निरीक्षण करेंगे कि जो पॉजिटिविटी रेट है
वो बढ़ रही है या घट रही है राज्य में, तभी वो 15 जनवरी के बाद रिलीफ देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो 15 जनवरी बाद रिलीफ तब दिया जाएगा जब रिव्यू कर लेंगे सिचुएशन की पॉजिटिविटी रेट कैसा है। टिल देन, तब तक कैंडिडेट्स और पार्टीज, जो कैंडिडेट हैं और पार्टी हैं, उनको ऑनलाइन तरीके से अपने वोटर्स तक रीच आउट यानी पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इसके लिए इनकरेज किया गया है, बढ़ावा दिया गया है कि भैया आप ऑनलाइन वोटिंग जो पोलिंग है वो कैंपेन उसको स्टार्ट करें। थ्रोइंग अ चैलेंज टू द इलेक्शन अथॉरिटीज़, अब एक चैलेंज इलेक्शन अथॉरिटीज़ के लिए भी है क्योंकि इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर कर गई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाना है, इन्फोर्स करवाना है। एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, और खर्चा जो हो रहा है उस पर नज़र भी बनानी है, निरीक्षण करना है। एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, जो कैंडिडेट की लिमिट है वो बड़े राज्यों में 90 लाख कर दी गई है, पहले 70 लाख थी, और छोटे राज्यों में 70 लाख है। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सेवरल इमोटिव्स एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू आर एट द प्ले, इस बात को मानते हुए कि कई सारे भावपूर्ण और विवादित इशू अभी भी चल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टेस्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा टफ हार्ड समय होगा कि वो इलेक्शन ढंग से करवा पाए। इट विल हैव टू री इन्फोर्स इट्स impartiality and rigor to ensure that the rule of game are followed by all party. It will have to reinforce its impartiality and rigor. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही कि उसको अपनी इम्पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, निष्पक्षता, और रिगर कठोरता को सुनिश्चित करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, ताकि सभी पार्टीज के लिए जो रूल ऑफ द गेम है यानी इलेक्शन लड़ने के कॉमन स्टैंडर्ड हैं उनको इक्वली फॉलो किया जाए। रूल ऑफ द गेम्स, कॉमन फीचर्स, कॉमन स्टैंडर्ड्स। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू नॉट ओनली फॉलो द एमसीसी, पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ इस बात का ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा कि चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड कंडक्ट फॉलो करनी है, बट ऑल्सो ऑब्जर्व कोविड-19 रिलेटेड एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द कैंपेनिंग, जबकि ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कैंपेनिंग चुनाव प्रचार पर और भी बाध्यताएं हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड-19 गाइडलाइंस के कारण। रूलिंग पार्टीज, जो सत्तारूढ़ दल हैं यानी सत्ता में जो पार्टीज हैं चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, हैव टू बियर एन एक्स्ट्रा बर्डन, उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन ये होगा कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा दे डोंट मिसयूज, कि वो इस बात का गलत यूज ना करें, क्योंकि वो सत्ता में है तो ऑफिशियल मशीनरी को यूज़ कर सकती हैं, यानी सरकारी जो मशीनरी है उसको यूज़ कर सकती हैं। मशीनरी ऑफिसर्स होते हैं, गाड़ी होती है, सामान होता है, हेलीकॉप्टर होता है, इन सबको मशीनरी कहते हैं, कि वो इलेक्शन में प्रभाव जमाने के लिए सरकारी मशीनरी का यूज़ ना करें। ऐसा जो है एक्स्ट्रा बर्डन होगा रूलिंग पार्टीज पर। सोशल मीडिया हैव मेड टॉक्सिसिटी, सोशल मीडिया की वजह से धीरे धीरे जहर घुल रहा है समाज में, और पॉलिटिकल पार्टी इसको हाई रिवार्ड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कैंपेनिंग में यूज़ करेंगी, जिसकी वजह से जो सोशल यानी सामाजिक सद्भावना है और इंटेग्रिटी समग्रता है, देश की अखंडता है, वो जो है नुकसान पहुंचता है उसको। तो जो टॉक्सिटी है, जहर है सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से सामाजिक सद्भावना को और समग्रता को जोर पहुंचता है। ठीक है। द ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इन पंजाब, पंजाब में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है उसने एक पॉलिटिकल कलर, राजनीतिक रंग ले लिया है। बट द इशू मस्ट नाउ बी लेफ्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब इशू को जो ये हुआ है घटना, इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। विच हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट अ जुडिशियल कमीशन टू इंक्वायर इनटू इट, जिसने ये डिसाइड कर दिया है कि न्यायिक आयोग, जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी इसमें जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। द सब्सटेंस एंड रेटरिक ऑफ द कैंपेन विल बी एडवर्सरल इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में यानी बहुत सारी पार्टियों वाली लोकतंत्र में ये विरोधात्मक है कि कैंपेन में रिटरिक यानी वाक्पटुता और कई सारे महत्व के काम किए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली ऐसे होते हैं कि समाज को विभाजन करने का काम करते हैं, सोशली डिवाइसिव होते हैं, याद रखिएगा। द इलेक्शन मस्ट बी अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के एक सेलिब्रेशन, त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए, लोकतंत्र के त्यौहार पे, ना कि उसके खतरे के रूप में, थ्रेट टू इट। तो ये हमारा आर्टिकल, एक आर्टिकल था। जैसे जैसे हमारे वोकैब क्लासेस पे व्यू बढ़ने लगेंगे हम दोनों आर्टिकल लेने शुरू कर देंगे। बाद में संडे को सिर्फ रिवीजन रहेगा, क्योंकि संडे को एडिटोरियल नहीं आते हैं, सिर्फ कॉलम्स आते हैं।
तो आज जो हमने एडिटोरियल पढ़ा है उसका देखिए। बिगुल अ लाउड साउंड, उद्घोषणा। बिगुल का मतलब क्या होता है? उद्घोषणा। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब कॉन्स्टेंट, चेक, कंट्रोल। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा? नियंत्रण, कंट्रोल या फिर रिस्ट्रिक्शन। एडवर्सेरियल, एडवर्सेरियल मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी विरोधात्मक। डिवाइसिव मतलब विभाजनकारी। एलिनेटिंग, आइसोलेटिंग, ये हो जाएगा आपका डिवाइसिव। अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन, जैसा सोचा था यानी अपेक्षित तरीके से। पोलिंग, इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया। स्पैन मतलब स्ट्रेच अक्रॉस, इस प्लेस से लेके उस प्लेस तक। होल्ड मतलब आयोजित होना, इलेक्शन विल बी होल्ड। कंडक्ट, ये सेम हो जाएगा आपका। गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब क्या? कंसीडरिंग, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, कीपिंग इन द माइंड, ये हो जाएगा गिवन का सिनोनिम्स। डिप्लॉयमेंट, तैनाती, चाहे वो किसी कमेटी की हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो। स्प्लिट मतलब विभाजित करना, डिवाइड करना, सेपरेट करना। स्प्लिट मतलब स्टिक टू, स्टिक टू मतलब आपने जो सा प्लान किया था सिर्फ उसी लाइन पे चल रहा है, तो उसका मतलब हो गया स्टिक टू। कॉन्टिन्यू और कॉन्फाइन वन सेल्फ टू डूइंग और यूजिंग अ पर्टिकुलर थिंग। कॉन्स्टिट्यूंसी, चुनावी क्षेत्र। डिसमिस मतलब खारिज करना। रिजेक्ट, डिनाई। स्पर्ण, स्पर्ण का मतलब होता है डिस्मिस करना। जैसे चुनाव आयोग ने डिस्मिस कर दिया ना भाजपा की वो मांग कि भैया इलेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होने चाहिए। आस्क फॉर मतलब अनुरोध करना। बैन मतलब रोक लगाना, ठीक है। चुनाव रैलियों पर, फिजिकल जो रैली है उस पर बैन लगा दिया गया है, प्रोहाइबिटेड कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया, एम्बार्गो। प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित या फिर वर्तमान जो प्रक्रिया है। एग्जिस्टिंग पैटर्न, प्रिवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग पैटर्न, कई बार प्रिवेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है। रीच आउट, तक पहुंचना, ऑनलाइन तरीके से पहुंचना। थ्रो डाउन अ चैलेंज, थ्रो अ चैलेंज, थ्रो अ चैलेंज मतलब भाई करके दिखाओ, ये एक फ्रेज है। थ्रो डाउन अ चैलेंज मतलब करके दिखाओ। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करना है और कोविड रिलेटेड मेजर भी, साथ ही साथ मॉनिटर करना है कि फंडिंग कैसी है। तो थ्रो डाउन अ चैलेंज। इन्फोर्स मतलब लागू करना, इन्फोर्स का सिनोनिम हो जाएगा फोर्स, इम्पोज, कंपेल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है, चुनाव आचार संहिता। मॉनिटर मतलब निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना, ये हो जाएगा आपका मॉनिटर। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट। इमोटिव, इमोटिव मतलब भावपूर्ण हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल, कंटेजियस, इमोशनल, ये हो जाएगा आपका इमोटिव। एट प्ले मतलब प्रभाव में, इन इफेक्ट। रीइंफोर्स मतलब मजबूत करना हमारा। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी यानी फेयरनेस, इक्वालिटी को दिखाना होगा। रिगर मतलब कठोर, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। हार्शनेस, रिजिडिटी। इंश्योर मतलब इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। रूल ऑफ गेम, जनरल स्टैंडर्ड्स, खेल के नियम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब पालन करना। रूलिंग, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ दल। बियर मतलब सहना, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सहन पड़नी पड़ेगी। रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ दल, सोवरेन, गवर्निंग। बियर मतलब इंड्योर, टॉलरेट्स। मशीनरी मतलब सिस्टम, स्ट्रक्चर, ऑफिशियल मशीनरी, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट करना। टॉक्सिसिटी, बहुत हानिकारक, जो सोशल मीडिया पर जहर घुल चुका है, टॉक्सिसिटी। इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, माध्यम। कोहेशन मतलब एकता होता है। इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, समग्रता। तो कोहेशन का आपने कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स पढ़ा होगा। कोहेसिव मतलब जोड़ने वाला, अधेसिव मतलब अलग करने वाला। कोहेसिव मतलब यूनिटी, टुगेदरनेस, कोहेरेंस। इंटेग्रिटी मतलब सेम यूनिटी होता है, कोहेशन होता है। ब्रिच मतलब होता है कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ब्रिच, ब्रिच इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वायलेशन हुआ था, उल्लंघन हुआ था, आपने पढ़ा ही होगा। बी लेफ्ट, रिमेन टू बी यूज्ड, जो बचा है भाई इसी को यूज कर लेते, कहते हैं ना खाना बचा है बनाओ मत, बी लेफ्ट। सब्सटेंस मतलब महत्व, मीनिंगफुलनेस। रेटरिक, रेटरिक मतलब होता है वाक पटु, कुछ भी उल जलूल बोलते रहते हैं, ठीक है, रेटरिक। मल्टी पार्टी, बहुदलीय राजतंत्र, लोकतंत्र है, ठीक है। तो आज की वीडियो और उससे रिलेटेड हम लोगों ने वैकेब्स को पढ़ा है। जल्दी हम दोनों एडिटोरियल कवर करने लगेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।